हाँ जी। अब बैरोसेप्टर्स को समझें यार। देखो, जब भी इसको दुनिया देख रहे, इसको नहीं देख रहे, हम आगे शुरू करते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं कि एक्यूट ब्लड लॉस हो तो उसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो बैरोसेप्टर्स का होता है। जो एक्यूट रिस्पॉन्स होता है ना वो होता है बैरोसेप्टर्स का। अब ये होते क्या है यार? हमारे यहाँ दो बैरोसेप्टर्स होते हैं। एक होते हैं अपने पास, क्या कहते हैं, कैरोटिड साइनस, और एक होता है एओर्टिक आर्च। ठीक है, ये दो जगह पे होते हैं। एओर्टिक आर्च आ गई एक तो अपने पास, और दूसरा आपको पता है यहाँ से फिर वो जिस तरह भी करके कैरोटिड वगैरह निकले तो उसमें नीचे बल्जेस होते हैं कुछ, वो होता है कैरोटिड साइनस। तो ये यहाँ बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। वो भी इनके ना जो एडवेंटिशिया होती है ना, एडवेंटिशिया समझते हो? आपको पता ही है एडवेंटिशिया। तो एडवेंटिशिया के बिल्कुल नीचे करके पड़े होते हैं, यहाँ करके कह लो बैरोरिसेप्टर्स पड़े होते हैं यहाँ। ठीक है, एडवेंटिशिया के नीचे। तो खैर ये डिटेक्ट करते हैं किस चीज को? प्रेशर को। सही है। तो अब मतलब कंटिन्यूअसली ना ये लोग जो हमारे पास है कैरोटिड वाले, वो 9th क्रेनियल नर्व के थ्रू, और जो एओर्टिक आर्च वाले हैं ये 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू सिग्नल्स भेजते रहते हैं ब्रेन को, और उसको बताते हैं कि भाई कितना प्रेशर है वेसल्स के अंदर। तभी इनको बायोरिसेप्टर्स कहेंगे। अच्छा, जब ये कंटिन्यूअसली फायरिंग करते रहते हैं, ठीक है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन देते हैं कि अगर नॉर्मल प्रेशर है तो ये नॉर्मली पल्सेस भेजेंगे, अगर हाई प्रेशर है तो ये तेज तेज पल्सेस भेजने शुरू कर देंगे, और अगर लो प्रेशर है तो ये आहिस्ता पल्सेस भेजेंगे। इससे ब्रेन को पता चलता रहेगा कि वेसल्स में कितना प्रेशर है, और उस हिसाब से वो मैनेज करेगा। अगर सपोज कि अचानक से किसी वजह से प्रेशर बीपी ज्यादा हुआ, ठीक है, किसी वजह से, तो ये जो है ज्यादा पल्सेस भेजेंगे। ऐसी है ना, ज्यादा पल्सेस भेजेंगे और उसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाएगा। ठीक है, और वेजोडाइलेशन मतलब जो भी ब्रेन ने करना था, पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव को एक्टिव करना था, वो कर देगा। और दूसरे सिनेरियो में अगर बीपी कम होता है कि सडनली किसी वजह से, किसी भी वजह से इनमें प्रेशर कम होता है, इन साइनसेस में कम डिटेक्ट करते हैं, तो कम पल्स भेजेंगे और एज ए रिजल्ट हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा। सही है। अच्छा, तो ये सारी स्टोरी है। पहले तो इसको डिस्कस करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं एमसीक्यूज। बायोरिसेप्टर्स हैं वो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर में डिफरेंस को डिटेक्ट करते हैं, और इनका काम क्या है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना एक्चुअली इनका काम है। मोस्ट सेंसिटिव क्या है? डिक्रीजिंग बीपी। जब रैपिडली डिक्रीजिंग बीपी होता है ना तब ये बहुत जल्दी, मोस्ट सेंसिटिव इनका स्टिमुलस ये है। और ये मीन आर्टरी प्रेशर में ज्यादा करवाते हैं, एक्चुअली मेंटेन करते हैं ये ज्यादा चीटर में। शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन कौन करवाते हैं? बैरोरिसेप्टर। सबसे एक्यूट चेंज असल में ना ये फौरन फौरन मूव करते हैं। अगर आपको पता है ना, जब आप बैठे बैठे खड़े हो तो आपका पुलिंग होती है, विनस पुलिंग होती है, नीचे को जाता है ना सारा जो आपका ब्लड होता है। एज अ रिजल्ट थोड़ा सा ना कैरोटिड साइनस में जाता है कम ब्लड, तो वो फील करते हैं कि कम हुआ है प्रेशर, वो फौरन ब्रेन को स्टिमुलस, इंस्टेंटली स्टिमुलस भेजते हैं, और ब्रेन जो है हार्ट रेट को बढ़ा देता है या फिर जो भी उसने करना होता है। तो इस वजह से ना आपका बीपी ज्यादा चेंज नहीं आता, फौरन सेट हो जाता है। आप लेटे लेटे बैठते हो फिर जो भी करते रहते हो ना दिन भर में, अगर ये सिस्टम ना होते, बैरोसेप्टर्स ना होते, तो आप उठ के खड़े होते, बेहोश हो जाते, या फिर इस तरह आपको बड़े मसले रहते। तो ये फौरन चेंज करवा देते हैं पोस्चर के हिसाब से ना हमारे बीपी को। जिस तरह यहाँ एक वुमेन है, एंटी हाइपरटेंसिव ले रही है, और बीपी उसका यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, जो वो बैठे बैठे खड़ी होती है। और इसकी रीजन यही है बैरोसेप्टर्स की वजह से, कि वो फायरिंग कम करते हैं। ब्रेन को पता चलता है कि प्रेशर कम हुआ है, वो फौरन बढ़ा देता है हार्ट रेट वगैरह। तो ये वही सारी चीजें आप समझेंगे। अच्छा, एक ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स ये पहले पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें सेम है। कहाँ पड़े होते हैं? एडवेंटिशिया में पड़े होते हैं, और ग्लोसोफ्रेंशियल ब्रेन लेके जाती है। क्या काम करते हैं? एक काम ये भी है ना कि जब बैरोसेप्टर कंप्लायंस कम कर देंगे, जब बढ़ाना होगा उसमें सिंपैथेटिक ड्राइव आएगी। ठीक है, तो सारी चीजें आप देख चुके हो। अच्छा, फिर अब अगले आगे कैरोटिड बॉडीज आ गई। कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज ये कीमोरिसेप्टर्स हैं, ये और चीजें हैं जिससे हम लोग डिस्कस करके है ना। यहाँ अपने पास और मैंने रेज कर लिया एओर्टिक आर्च में, और यही कैरोटिड साइनस वगैरह के इसके पास ही ना जो क्या होता है कि एओर्टिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज इनकी वाल के अंदर ही पड़ी होती है, वाल के अंदर। और ये डिटेक्ट करते हैं, मतलब आप देखो कि जो
सॉरी, अच्छा मैं ये बता रहा था कि आप देखो इधर क्या जी, हाँ इसमें हम देखो कि जो और नर्व्स भी वही है जो लेके जाती है ना, ये जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स है ना, एओर्टिक बॉडीज और अपनी ये कैरोटिड बॉडीज लेके जाती हैं नाइन्थ नर्व के थ्रू, जिस तरह हमारे कैरोटिड साइनस लेके जाता है, और इसी तरह ये लेके जाती है टेन के थ्रू, नर्व टेन के थ्रू सिग्नल्स। और ये डिटेक्ट क्या करते हैं, जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स है ना, ये डिटेक्ट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को, मेजर स्टिमुलस इनका ये है। ठीक है, इसी तरह सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स भी होते हैं, वो उनका मेजर स्टिमुलस होते हैं CO2 का पार्शियल प्रेशर, या फिर पीएच, CSF में ना पीएच, ये दो चीजें होती हैं। खैर अभी के लिए छोड़े। इधर गया, हाँ तो ये क्या चीज डिटेक्ट करते हैं, एओर्टिक कैरोटिड बॉडी, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होना, और अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो कैरोटिड साइनस की एक्टिविटी कम हो जाएगी, उसी तरह उसकी सिग्नल्स जाएगा, वही चीजें लिखी हुई हैं बार बार। अच्छा, रेनिन सेक्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीज स्ट्रेच ऑफ एट्रियल बैरोसेप्टर्स। ये ये क्या चीज है एक्चुअली, जब एट्रिया जो है ना, दिल का हार्ट का एट्रिया, उसके अंदर भी बैरोसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और उन पे जब क्या कहते हैं स्ट्रेच कम पड़ता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, और एज ए रिजल्ट रेनिन सेक्रेशन होती है। ये एक अलग रिफ्लेक्स है। अच्छा, तो अपने पास आ गया कि जब स्टिमुलेशन होती है हाई प्रेशर बैरोसेप्टर्स की, तो क्या होगा, इंक्रीज्ड इम्पल्स ट्रैक वेगल रेफरेंस, मतलब वही ना, जब ज्यादा स्टिमुलस भेजेंगे तो हार्ट रेट वगैरह कम करवाया जाएगा। अच्छा, ये फिर अपने पास रास के रिलेटेड कुछ कुछ सवाल आ गए कि यार जो लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन होते हैं फैमिलीज वगैरह में जो रन कर रहा होता है, उसमें मेजरली रास सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, सही है। और वही है जो लॉन्ग टर्म फीडबैक जो है रास है, लॉन्ग टर्म रास है, और ये रास के थ्रू ही आपको पता है कि क्या होता है, ब्लड फ्लो टू किडनी, अगर लो ब्लड फ्लो किडनी हो तो रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है, और एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, और ये एल्डोस्टेरोन फिर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है किडनीज में से शॉक स्टेट में। इंक्रीज सिंपैथेटिक एड्रिनल डिस्चार्ज, सिंपैथेटिक एड्रिनल मतलब सिंपैथेटिक डिस्चार्ज भी होता है, जो कि मतलब नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज होती है एड्रिनल से, एपिनेफ्रिन जो सिंपैथेटिक ड्राइव जब आती है, वो बातें सारी। अच्छा, फिर सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स, यार ये ना एक बहुत ही पावरफुल रिस्पॉन्स होता है जो शॉक के केस में नजर आता है। इसमें ये होता है कि एक लास्ट कोशिश कह लो कि बॉडी एक लास्ट कोशिश करती है, जब ब्रेन का इस्कीमिया होता है ना, ब्रेन शॉक में, तो बहुत ही हाई लेवल का एक सिंपैथेटिक मैक्सिमम आप कह लो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है, सही है। और ये कुछ देर के लिए ना बीपी को बढ़ा देता है, कुछ बीपी को मतलब मेंटेन करने की कोशिश करता है या ज्यादा कर देता है, लेकिन ये थोड़ी मतलब इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता। लेकिन ये है कि ये ना कुछ एक लास्ट कोशिश होती है, और जब ये भी खत्म हो जाए, इसकी क्योंकि देखो आपको नाम से जाहिर है कि सीएनएस का स्कीमिया चल रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में ये काम आया कि इतना पेशेंट की हालत खराब है, और उसमें फिर वो लास्ट ड्राइव होती है, और उसके बाद फिर बस एक्सपायरी हो जाती है अगर ना सेट हो। तो वही है, सेमी कॉन्शियस पेशेंट है और उसमें लाइक सब कुछ है, शॉक में है, तो मैक्सिमम बेनिफिट इस रिस्पॉन्स से हो सकता है, ठीक है। और बस बाकी आपने इसको देख लेना है, सवेरे हेमरेज ये रिस्पॉन्स 60 से कम, और हाँ ये भी है कि बीपी जब इतना ज़्यादा कम हो, शॉक में चला जाए इन शॉर्ट, तभी ये प्रोनाउंस्ड सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट है वो यही आते हैं, ठीक है ना, मोस्ट प्रोनाउंस्ड ये इफेक्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इफेक्ट है, इस तरह की कुछ हम इसको आते हैं। अच्छा, बाकी आप देखो कि एक हेमरेज, मैसिव हेमरेज है तो उसमें हाइपोटेंशन है, तो बेरोसेप्टर क्या करवाएंगे, वो स्लो पल्स स्टिमुलस भेजेंगे, स्लो पल्सेशंस भेजेंगे, और फिर सिंपैथेटिक ड्राइव आएगी जिसकी वजह से वीनस कंट्रैक्शन होगी, कंप्लेंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी बीपी ड्रॉप करेगा तो कार्डियक सिंपैथेटिक एफरेंट एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा स्टिमुलस भेजेगा। अच्छा,